अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अहमद राना व्यूज़ और मैं हूं अहमद राना। नाज़रीन, आजकल एक डिबेट चल रही है कि आलमी रहनुमाओं की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं मदऊ किया गया। और क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड स्टेट्स में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वाइट हाउस की जानिब से बयान जारी किया गया कि 40 रहनुमाओं को बुलाया गया मुख्तलिफ ममालिक के, और उन रहनुमाओं में 17 ममालिक ऐसे हैं जहाँ के लीडरान जो हैं वो एक ऐसी इकॉनमी रखते हैं जिनका ग्लोबल के ऊपर इम्पैक्ट है। पाकिस्तान को इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट नहीं किया गया। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट ना करने से पाकिस्तान पर क्या फ़र्क पड़ता है और पाकिस्तान को इसमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया। तो ये मिसाल नाज़रीन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गांव मोहल्ले या अपने किसी इलाके में अपने किसी शरीक को या किसी ऐसे शख्स को नीचा दिखाने के लिए किसी शादी या किसी फंक्शन पर इन्वाइट ना करें, तो उससे उसका कद छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा होता है, क्योंकि उसी शख्स को इग्नोर किया जाता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है। तो पाकिस्तान का सिनेरियो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ इस तरह से ही है। आपको मैं इस हवाले से आज ब्रीफ करूंगा कि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मंशूर जिसका एक हिस्सा ये भी है कि वो जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बिलियन जो सुनामी ट्री नामी जो उनका मंसूबा है, उसके अलावा जो क्लाइमेट के ऊपर पाकिस्तान ने सारा काम किया है, इस सारे के होते हुए पाकिस्तान को ग्लोबल क्लाइमेट जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें क्यों इनवाइट नहीं किया जा रहा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बताऊं कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है क्या और इसका एजेंडा क्या रखा गया और इसका क्राइटेरिया क्या था कि किन ममालिक को बुलाया जाएगा और किन को नहीं बुलाया जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि नाज़रीन 22 और 23 अप्रैल 2021 को जो बाइडन गवर्नमेंट है ये इस वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद कर रही है और जो अमेरिकन सदर हैं वो ख़ुद इसकी सदारत करेंगे। आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो 2021 में जब बाइडन आए और उससे पहले जो ट्रंप थे वो पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट का एक एग्रीमेंट था वर्ल्ड का, उसमें से वो निकल गए थे, वो इस पर यकीन नहीं रखते थे। और जैसे जो बाइडन गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेटिक्स यूएस दोबारा से गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को 27 जनवरी 2021 को दोबारा से साइन कर दिया, वो दोबारा से इस मंसूबे का हिस्सा हो गए। और इसके बाद अब अमेरिका की जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से एफर्ट्स हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेज और उसके जो फंड्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो गए। तो ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इस गवर्नमेंट ने आकर मुनक़िद की और उसमें पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पर इन्वाइट नहीं किया गया। जिन ममालिक को इन्वाइट किया गया है उन ममालिक में पाकिस्तान का हमसाया मुल्क इंडिया भी है, और फिर बांग्लादेश को इनवाइट किया गया। इसके अलावा चाइना को इनवाइट किया गया। इस खत्ते की बात करें तो सिंगापुर है, इस खत्ते की बात करें तो रशिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है। इन तमाम ममालिक को इनवाइट किया गया। यूरोप से बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, और उसके बाद इजराइल को इसमें इनवाइट किया गया, कनाडा को इनवाइट किया गया। पाकिस्तान को इनवाइट ना करना की इंटेंशन क्या हो सकती है। और जब सोशल मीडिया सार्फिन और बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने इस पर बयान दिया कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो तो बहुत वाज़ेह हैं, ना सिर्फ दुनिया उस चीज़ को मानती है बल्कि पाकिस्तान जो पिछले साल होने वाला ग्लोबल क्लाइमेट के हवाले से एक इवेंट था, पाकिस्तान ने उसकी सदारत भी की है। तो जिस चीज़ की आप सदारत करते हैं तो आपको एज अ रुकन फिर वर्चुअल मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जाता। तो कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है या जो फॉरेन रिलेशंस हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन पर सवाल पैदा कर रहे हैं। तो पहला जवाब तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान इज़ नो मोर डिपेंडेंट ऑन दी फॉरेन एजेंडाज ऑफ इंटरनेशनल लॉबीज़। तो इंटरनेशनल लॉबीज़ जो है वो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहती है, कुछ एजेंडाज पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहते हैं, कुछ ऐसे ओछे हथकंडे या अपनी वर्चुअल मीटिंग के अंदर ना बुलाकर पाकिस्तान का कद छोटा करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब एक नए नारे के साथ उभर रहा है। पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टांस है इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ वो नो मोर पे है कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारी कौम, हमारी नेशन, पाकिस्तान सबसे पहले होगा। और इस नारे की ही तकलीफ है और इस नारे की ही तकलीफ दूर दूर तक पहुंची गई कि अपने जो शरीक हैं यानी अमेरिका चाइना को बुलाता है, अमेरिका बांग्लादेश को बुलाता है, अमेरिका इंडिया को बुलाता है, रशिया को बुलाता है, अपने दरीना दुश्मनों को उसने इन्वाइट किया, लेकिन अपने उस पार्टनर को इन्वाइट नहीं किया जो कि उसकी वॉर का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है। मैं आपसे क्राइटेरिया शेयर करूंगा कि 3 क्राइटेरिया उन्होंने रखे कि हमने क्यों 40 ममालिक को ही इन्वाइट किया, बाकियों को इन्वाइट नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहला क्राइटेरिया ये है कि हमने उस मुल्क को इन्वाइट किया है जो हमारा क्लोज पार्टनर है। तो पाकिस्तान को अगर अपना क्लोज पार्टनर आप नहीं समझते तो 2001 से लेकर
और 2021 तक जो अभी तक हमने जंगें आपके लिए लड़ी हैं और दुनिया के लिए जो हमने कुर्बानियां दी हैं, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते तो जाइए इंटरनेशनल इंडेक्स को उठाकर पढ़ लीजिए, पाकिस्तान की कुर्बानियों का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। आपके किसी वर्चुअल मीटिंग में बुलाने ना बुलाने से पाकिस्तान इस बात पर साबित नहीं होता है कि पाकिस्तान आपका पार्टनर रहा है या नहीं रहा। नाज़रीन, दूसरा क्राइटेरिया इसका ये था कि पाकिस्तान उन ममालिक को बुलाया गया जो पॉल्यूशन में ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान को ये क्रेडिट तो आपने दिया कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल नहीं है जो पॉल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया गया कि जो वल्नरेबल ममालिक हैं उनको इन्वाइट किया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके अंदर पाकिस्तान को 5th करार दिया गया है। 5वां वो मुल्क है जो कि ग्लोबल क्लाइमेट से जो है डिस्टर्ब हो रहा है और दर्जा हरारत बढ़ने से फ्लड्स हैं, ग्लेशियर का पिघलना है और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को पाकिस्तान फेस कर रहा है। इसके अलावा स्मोक जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान देख रहा है। तो अगर इंटरनेशनल इंडेक्सेस के अंदर पाकिस्तान को 5th दर्जा दिया गया और जो बांग्लादेश है उसको 7वां दर्जा मिला है और जो इंडिया है उसको मोर देन 10 पे रैंक किया गया है, तो पाकिस्तान इज अमंग 10 टॉप 10 कंट्रीज। तो पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट नहीं किया गया? तो इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान को शायद एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या आप हमारे क्लोज एलाय नहीं हैं, और टर्की को और चाइना को और सऊदी अरेबिया को जिस कैंप में पाकिस्तान हमेशा रहता है उस कैंप को इनवाइट करके पाकिस्तान को बाहर रख के ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का एक बड़ा बोल्ड स्टांस है कि अब हम इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर रन होंगे, अब हम अपने स्टेक्स को टेबल पर रखकर शेयर करेंगे। अब ये वो हुकूमतें नहीं हैं जो आपसे बैकडोर रवाबित रखती थी और बैकडोर आपसे ऐसे मुआहदे कर लेती थी जिनसे पाकिस्तान को बेचा जाए, या ऐसे मुआहदे कर लेती थी जिन पर पाकिस्तान अपने कुछ स्टेक्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करे। हमारी अपनी बॉर्डर टेरिटरी है, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है। सो पाकिस्तान हैज़ टेकन दी बोल्ड स्टेप इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम, और जिसकी वजह से ये जो एग्रेशन है इंटरनेशनल वर्ल्ड का वो सामने आ रहा है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स के ज़राए की बात की जाए और कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का अहवाल आपसे शेयर करूं तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक मैसेज कन्वे किया गया है कि आपके हालात यूएस के साथ बेहतर नहीं है। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी यही मैसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड को साइलेंटली कन्वे किया गया है कि जो अफगान वॉर है इसके अंदर हम ही वाहिद स्टेक होल्डर हैं जो कि इस वॉर को आपके साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की कंडीशंस के साथ अगर आपने इस वॉर को ना प्लान किया तो फिर ये वॉर आपके ही गले पड़ जाएगी। नाज़रीन, इस चीज़ में एक चीज़ मैं आपको और इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एफर्ट्स हैं, अगर मैं वो आपको गिनवाऊं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिनवाना चाहता हूं जिसको वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया है कि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर बड़े शहरों में पाबंदी नाफिज हो चुकी है। बड़े शहरों में प्लास्टिक बैग्स यानी शॉपर अब आप नहीं खरीद सकते हैं और उसको शिफ्ट कर दिया गया है कपड़े के थैले के ऊपर। और ये क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं उसमें आने वाला एक एलिमेंट था जिसको हमने रिड्यूस किया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम किया कि पाकिस्तान में आने वाला जो तेल है, जो पेट्रोल है, वो यूरो 5 अब इम्पोर्ट किया जा रहा है और उस पर अपनी गाड़ियां चलाई जा रही है ताकि कम धुआं निकले और कम कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसे जो एलिमेंट हैं हम फिजा में भेजें। तीसरी चीज़ नाज़रीन, बिलियन सुनामी ट्री जैसा मंसूबा और शजरकारी मुहिम का पाकिस्तान में हर मंथ और कई वीक्स तक प्लान होना इस बात की कड़ी है कि हम सिंसियर हैं विद द क्लाइमेट इफेक्ट और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। स्मोक के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक इशू था और पूरे रीजन का इशू था। तो जितने दरख्त हैं और जितनी फसलों को काटने के बाद लोग जला दिया करते थे, अब उस पर एक्ट है, उस पर मुकदमात कट रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी तब्दीली हमने की वो किलन मैनेजमेंट थी, यानी भट्टों को जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में बहुत ज़्यादा भेजते हैं, फिर जो कार्बन के ज़रात हैं वो हवा में भेजते हैं जिससे स्मोक पैदा होती है। तो हमने भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे ऑलमोस्ट 80% कन्वर्ट कर दिया है। ये वो सारे काम हैं। और उसके बाद जो विजन है इमरान खान का और इस गवर्नमेंट का, और वो ये कि अब हम अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में नई मोटर टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं ताकि हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंटरनेशनल ऑयल के ऊपर कम हो। ये वो सारी एफर्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करेंगी बल्कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, जो हमारी आबो हवा है, वो हमारे लिए बेहतर बनाएगी। और ये वो सारी एफर्ट्स हैं जो कि इन ममालिक को नज़र नहीं आई, जो कि 40 ममालिक पाकिस्तान के कोच के अलावा जो है वो बाहर बैठकर इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये मैसेज और इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का पाकिस्तान को इसमें शामिल ना करना इस बात की तो निशानदेही करता है कि हालात कुछ बेहतर नहीं हैं, लेकिन ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि अब तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम एक बोल्ड स्टेप ले चुके हैं
हम उस तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं कि अब हम हर बात पे किसी मुल्क के नीचे नहीं लगेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब हम आपको आखिर में ये बताएंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है तो ये एक ऐसा एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान को मिलान करने की कोशिश की जा रही है। हकायक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो CPEC वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव मंसूबा है चाइना के साथ, उसकी जो प्रोपगेशन है, उसकी जो लाइंस ट्रांसमिशंस हैं पूरे ख़त्ते को अपने लपेट में लिए हुई हैं और इस ख़त्ते को बदलने जा रही हैं। तो बेसिकली अमेरिका को सब इसी से प्रॉब्लम है। इस 40 ममालिक में उन ममालिक को इन्वाइट किया गया है जो कि स्मॉल डेमोक्रेसीज़ हैं, उन ममालिक को इन्वाइट किया गया है जो एंटी CPEC हैं, उन ममालिक को इन्वाइट किया गया है जो पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर्स नहीं रखते हैं और उनको उस लॉबी पे तैयार, उस एजेंडे पे तैयार किया जा रहा है ताकि बाद में चाइना को इस सारे मंसूबे को, और पाकिस्तान क्योंकि इसका बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इन द एरिया और इस टाइम उसको कैटर करने की ज़रूरत है और उसको एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि शायद आप एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हैं, जो कि शायद एक भूल है और ज़ाहिर हमें इग्नोर इसीलिए किया जा रहा है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपसे वो हकायक शेयर करने जा रहा हूँ कि बेसिकली जो 3 इश्यूज़ हैं, पहला इशू तो क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि स्मॉल जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं को इसमें रखा गया और बाकी ममालिक को इसमें नहीं रखा गया। इसलिए क्योंकि अमेरिका 3 बड़ी चीज़ों को आने वाले दिनों में इन स्मॉल डेमोक्रेसीज़ और स्मॉल जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमीज़ हैं, इनको अपने साथ अटैच करना चाह रहा है और उनके अंदर एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनको ऑटोमेट करने की, उनको कंप्यूटराइज करने की, उस पर काम किया जाएगा ताकि उनको डॉलर और बाकी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अमेरिका जोड़ सके एशिया के इन ममालिक को। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत स्पीडली काम हो रहा है और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना चाहता है इन ममालिक के साथ और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इन ममालिक को ही बेनिफिट्स दिया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो CPEC के जो बेनिफिट्स पाकिस्तान को हासिल होने हैं और इस खत्ते को हासिल होने हैं और उन तमाम ममालिक को जो इसके साथ शामिल हैं उनके अगेंस्ट अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स इस सारी चीज़ों को प्लान कर रहा है। तो ये जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं और आने वाले जो इस तरह के समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हैं और जो इंटरनेशनली ब्लॉकिंग हो रही है और कैंप्स बन रहे हैं, आने वाले दिनों में इसी तरफ इशारा है कि उन ममालिक को क्लोज़ किया जाए और उन ममालिक को वाज़ेह मैसेज दिया जाए। पाकिस्तान के हवाले से फ़ौरन ये स्टेटमेंट दे देना कि शायद हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है, तो पहले ये बात हमें सोचनी होगी कि हम कोई भी स्टेटमेंट रखें, किसी भी पार्टी से इख्तलाफ रखें या ना रखें, सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान से अगर कोई मुल्क बोझ रखता है या कोई लॉबी बोझ रखती है तो हमें फ़ौरन उसके एजेंडे को नहीं प्रमोट करना चाहिए। हमें उसकी दूसरी साइड देखनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान की इस स्ट्रेंथ को किस तरह से कैरी करना और देखना है। हर किसी भी पिक्चर की दूसरा जो एंगल है, जो एक रियल एंगल है और जो बैकडोर पॉलिसीज़ हो रही होती हैं, AR व्यूज़ ये आपके सामने लाता रहेगा। आपने हमारा चैनल इसलिए सब्सक्राइब रखना है क्योंकि हम आपको हर स्टोरी की इनसाइड और उसके हवाले से तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें। देखते रहिए AR व्यूज़।